हेलो एवरीवन, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से होली की छुट्टी भी थी, कल नेट की सुविधा थी, नेट नहीं चल रहा था सही ढंग से, इस वजह से क्लासेस कल भी नहीं चल पाई। तो आप सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम में हमने बताया कि सर्वनाम 11 होते हैं और इनके भेद जो हैं वो 6 होते हैं। इनके बारे में हमने जानकारी ले रखी है और आज हम लोगों को सर्वनाम में तीसरा सर्वनाम पढ़ना है, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। हमने 2 सर्वनाम पढ़ चुके हैं हम लोग, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं। आदर्श यादव जी भैया अच्छी थी, आप ही के साथ थी। प्रभात पांडे। चलिए, तो 2 सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमको तीसरा सर्वनाम पढ़ना था और तीसरा सर्वनाम हमने बताया था आपको क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा था आपका आज निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं, सबसे पहले हम इसकी जानकारी करेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की अगर बात करें, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का बोध होता है। अफेक्ट तिवारी त्रिकाल, एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। पास या दूर की वस्तु का बोध होता है और वो कैसा बोध होगा, वो होगा आपका निश्चित बोध। कैसा बोध? निश्चित बोध। देखिए, अगर बात करता है निश्चयवाचक सर्वनाम के परिभाषा की, तो परिभाषा हमने आपको बताई। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का बोध होता है। वो जो पास या दूर की वस्तु का जो बोध होता है वो कैसे होता है, वो निश्चित बोध होता है। ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम आपके आते हैं वो 2 सर्वनाम आपके आते हैं। एक तो यह होगा और दूसरा क्या होगा, वह होगा। हम लिख देते हैं जैसे। जैसे में 2 आपके आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में, 2 सर्वनाम आएंगे, एक यह होगा, एक वह होगा। अब एक इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं। एक नोट डाल के हम लोग लिख लेते हैं, एक नोट डाल के लिख लेते हैं, क्योंकि यह और वह प्रयोग कब कब किया जाएगा, कहां कहां पे होगा, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यह का प्रयोग करते हैं। अगर बात करेगा कि पास की वस्तु के लिए किसका प्रयोग होगा, तो पास की वस्तु के लिए हम लोग यह का प्रयोग करेंगे। अगर पूछता है कि दूर की वस्तु के लिए क्या प्रयोग होता है, दूर की वस्तु के लिए
वह का प्रयोग होता, वह का प्रयोग होता है। अगर बात करता है पास की वस्तु के लिए तो यह, और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, यह और वह को, और यहां से हम लोग पास और दूर को अंडरलाइन कर देते हैं। अगर पूछता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जो पास या दूर की वस्तु का एक निश्चित बोध प्रदान करेगा वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें आपके दो सर्वनाम आते हैं, एक यह और एक वह। अगर बात करता है पास की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पास की वस्तु के लिए हम यह का प्रयोग करेंगे। अगर बात करता है दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो दूर की वस्तु के लिए हम वह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे पास या दूर की वस्तु का बोध करने के लिए पूछ रहा है। तो पास की वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए वह। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि उदाहरण क्या होगा इसका। अगर बात करें उदाहरण की तो क्या उदाहरण ले सकते हैं। सबसे पहले हम यह के लिए उदाहरण लेते हैं। लिख लेते हैं यह कोई नया काम नहीं है। जैसे कोई काम व्यक्ति बार बार करता हो और अपने पास से ही कर रहा हो और आप पहुंचें और पूछें कि भैया क्या काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे यह काम हमारे लिए नया नहीं है। कौन सा काम, जो हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, जो हमारे पास का काम है, जो हम पास में काम कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम बोले यह मार्कर ये पास की वस्तु का बोध कर रहा है, तो यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगर पूछता है कि यह मार्कर कैसा है, तो जो यह मार्कर होगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यह के नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा और पूछेगा कि रेखांकित शब्द जो है आपके वो किस सर्वनाम का बोध करते हैं, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं इस पे हम। एक उदाहरण अगर और ले लें तो वह सीमा का घर है। अब वह सीमा का घर है, कौन सा घर है, वह मतलब जो हम आपको संकेत दे रहे हैं कि वह मतलब दूर, जो आपका दूर का बोध करता है वहां पे वह का प्रयोग होगा। वह सीमा का घर है। यह कोई नया काम नहीं है, जो हम यह काम कर रहे हैं या मेरे लिए कोई नया काम नहीं है, तो हम पास की वस्तु के लिए कर रहे हैं। इस पे जो आपके प्रश्न बनेंगे इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहले आपका पूरा सर्वनाम समाप्त हो जाए फिर। तो एक बात फिर से समझ लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। यह और वह दो सर्वनाम ऐसे हैं, एक है यह, एक है वह, जो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। बात करते हैं अगर पास की वस्तु के लिए, यहाँ पे आपका हमने लिखा था पास। अगर बात करते हैं पास की वस्तु के लिए, तो पास की वस्तु के लिए हमेशा यह का प्रयोग करेंगे, किसका, यह का। अगर बोलता है कि दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करेंगे। हमने आपको उदाहरण भी दो बताए, 3 उदाहरण बताए। यह कोई नया काम नहीं है, वह सीमा का घर है। ये आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अंकिता यादव, हाय। आदर्श यादव जी, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके 4 नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ बढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करें कि समझ में आया है। चलिए अब बात करते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आपका क्या था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पे हमने आपको बताया था, आपका था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राहुल वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। चलिए अब बात करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो क्या होगा? जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात करते हैं हम परिभाषा की। तो आपकी परिभाषा क्या होगी? जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग करना, तो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। इसमें 2 शब्द आपके आते हैं, एक कोई होगा और दूसरा कुछ होगा। ये 2 शब्द आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, एक कोई और दूसरा कुछ। ये 2 शब्द आते हैं आपके अनिश्चयवाचक में। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण हम लोग क्या ले लेते हैं? घर में कुछ नहीं है। घर में कुछ नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, पानी में कुछ पड़ा है। कोई घर पर आया है। कोई घर पर आया है। ये 3 उदाहरण हो गए आपके। देखिए, बात करता है अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से ही आपको प्रतीत होगा कि अनिश्चयवाचक, जिसका कोई निश्चित ना हो। जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपके 2 शब्द आएंगे, एक आएगा कोई, एक आएगा कुछ। इन दोनों के अलावा कोई आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में हमने आपको बताया घर में कुछ नहीं है। अगर पूछता है आपके घर में, कोई पूछेगा, जैसे कोई सामान लेने जा रहे हैं आप लोग, तो आप घर में गए और पूछे घर में कि घर में क्या क्या है, तो उत्तर क्या आया? घर में कुछ नहीं है। हमने बताया ना, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। यहां पे आपका अनिश्चित है, मतलब घर में कुछ भी नहीं है। ये आपका जो कुछ है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। अब पूछा गया पानी में क्या पड़ा है, ये तो आपको पता है नहीं कि पानी में क्या पड़ा है, तो आप बोल देंगे पानी में कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है इसके बारे में जानकारी तो है नहीं, पानी में कुछ पड़ा है। अगर एक उदाहरण और बात करते हैं, तीसरे उदाहरण की आपके, कोई घर पर आया है। जैसे आप लोग घर में बैठे हैं, कोई बाहर लड़का हो बैठा, आप पहुंचे उसके घर पे, लड़का गया अंदर, अपने गार्जियन से बताया
कि बाहर कोई आया है। कौन आया है उसको नहीं पता है, उस व्यक्ति के बारे में उसको नहीं पता है कि बाहर कौन आया है, तो आपके हो गया कोई घर आया है। ये आपका अनिश्चयवाचक हो गया। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जब बोध होगा तो आपका वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये आपके उदाहरण कुछ थे और ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा थी। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन किन शब्दों में होता है, तो दो होता है, एक ए और एक ए, कोई और कुछ। प्रमोद मिश्रा जी, आप स्वास्तिक में पढ़ते थे ना? हाँ भैया, कुछ दिन पढ़े हैं स्वास्तिक में, गए हैं कुछ दिन पढ़ने के लिए। जय कुमार जी, हम अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? हमारे कुछ शुभचिंतक भी आ जाते हैं लाइव पे और आते हैं, अपना काम करके चले भी जाते हैं। चलिए, ये आपका था अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रमोद मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून भैया। प्रमोद जी, राम श्याम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, कोशिश करते हैं, बाकी सब हो जाता है। आदर्श यादव जी, चलिए बने रहिए। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो आपके 5 नंबर पे आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना आपको पढ़ाया जाएगा, जितना बताया जाएगा, चाहे जो हिंदी में कोई भी पेपर आप लोग देंगे, उम्मीद रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबसे बेहतर और सबसे अच्छा हो। जो भी बताएंगे उम्मीद करेंगे कि उससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप एसआई लेवल पे देंगे, चाहे यूपीटी लेवल का देंगे, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कोई भी पेपर आप दीजिए। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर पे, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर दो वस्तु, जहां पर दो वस्तु, लिखते हैं कि जहां पर दो वस्तुओं, वस्तु अधूरा हो जाएगा, जहां पर दो वस्तुओं और व्यक्तियों, और जहां पर दो वस्तुओं और व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध हो। कैसा संबंध हो? पारस्परिक संबंध हो। वहां पे क्या होगा? संबंधवाचक होगा। पारस्परिक संबंध हो या प्रकटकर्ता हो। प्रकटकर्ता हो, वहां संबंध वाचक सर्वनाम होता है। जहां पर दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों का आपस में पारस्परिक संबंध हो, जैसे बोलते हैं कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बारे में हम बता रहे हैं कि जहां पर दो वस्तुओं और व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध हो या प्रकट करता हो उस संबंध को, तो वहां पे क्या होगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब इसमें जो सर्वनाम आते हैं आपके, जैसे दो आएंगे, कौन कौन आएंगे? एक आएगा आपका जो और एक आएगा आपका सो।
एक आता है जो और एक आता है सो। ये आपके दो सर्वनाम आते हैं किसमें? आपके संबंधवाचक सर्वनाम में। जहां पर दो वस्तुओं और व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध हो या उस संबंध को प्रकट करता हो, वहां पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें आपके दो सर्वनाम आते हैं, एक जो आएगा एक सो आएगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। बात करते हैं किसकी? उदाहरण की। वह जो ना करे, वह जो ना करे सो थोड़ा। वह जो ना करे सो थोड़ा। अब यहां पे आपके दोनों आ गए, जो भी आ गया सो भी आ गया। अगर आपका उदाहरण देगा तो एक के नीचे आपके अंडरलाइन लगाएगा, चाहे इसके नीचे अंडरलाइन रहे चाहे इसके नीचे रहे, और पूछेगा वह जो ना करे सो थोड़ा, सो के नीचे अंडरलाइन हो गया। अब आगे क्या बढ़ाएगा? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? वह जो ना करे सो थोड़ा। अब यहां पे जो सो के नीचे रेखांकित शब्द है, ये आपका क्या बताता है कि यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। एक और उदाहरण लेते हैं। वह कौन है? वह कौन है जो रो रहा है? आपको तो पता है नहीं कि कौन रो रहा है, लेकिन आपने पूछ लिया ना कि वह कौन है जो रो रहा है। जो रो रहा है, जो शब्द जो आ गया जिसके नीचे हमने अंडरलाइन की हुई है, ये जो शब्द आ गया है आपका, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। अब एक और उदाहरण ले लीजिए। वह लड़का, वह लड़का जो कल आया था। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में अच्छा है। पढ़ने में अच्छा है या क्या है? तेज है। कौन लड़के की बात हो रही है? कौन से लड़के की बात हो रही है? जो कल आया था। कौन आया था? जो। अब जो लड़का जो था उसका नाम तो पता नहीं था। आपके यहाँ दो लोग तीन लोग बैठे हैं और एक लड़का आया आपके परिचय का, और वो लोग ना जानते हों, कुछ ऐसी बातें उसने बताई कि अगले को ये महसूस हुआ कि वह लड़का जो आया था उसके पास ज्ञान बहुत था। तो उसमें से एक लोग पूछे कि वह लड़का जो कल आया था वो पढ़ने में तेज है। कौन सा लड़का? जो कल आया हुआ था। जो आया था, जो लड़का अपना बता रहा था उस चीज के बारे में, वही जो शब्द है उस लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपका संबंध, पारस्परिक संबंध जो है वो संबंधवाचक में आएगा। ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सबसे अंतिम सर्वनाम के बारे में। ये जितना बताया गया सबके समझ में आया हो तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। लास्ट आपका 6 नंबर का जो है वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 और अंतिम भेद सर्वनाम का है आपका। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के परिभाषा की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है ये आपको इससे ही प्रयुक्त हो रहा होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए जिस
सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, जैसे कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो प्रश्न करने के लिए आप दो ही प्रकार का यूज कर सकते हैं, कौन और क्या। क्या यूज कर सकते हैं शब्द को, कौन शब्द यूज करिए या फिर क्या शब्द यूज करिए। तो आपके ये दो सर्वनाम जो हैं, ये जो दो सर्वनाम हैं ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में हो गए। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, अगर हम बात करें उदाहरण की, वह कौन है, वह कौन है। मोहन क्या लाया। और यहाँ कौन है, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता है। हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो जो आप प्रश्न पूछेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग करके वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कौन और क्या दो शब्द आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे पूछ लिया वह कौन है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो जो कौन होगा वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पहली बात क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि वह कौन है, तो कौन जो हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। मोहन क्या लाया, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मोहन क्या लाया। रेखांकित शब्द कौन सा है, क्या है। तो क्या शब्द जो है आपका क्या है, प्रश्नवाचक है, और ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि मोहन क्या लाया। अब एक और उदाहरण की बात करते लेते हैं। यहां कौन है जो मुझे नहीं जानता। यहां देखिए जो भी आ गया है और कौन भी आ गया है, तो हम एक ही को मानेंगे ना, जिसके नीचे आप रेखांकित शब्द रहेगा। रेखांकित जो रहेगा, जिस शब्द के नीचे रेखांकित रहेगा वही आपका प्रश्न बनेगा। यहां कौन है जो मुझे नहीं जानता है। अब यहां पूछेगा क्या, यहां कौन है जो मुझे नहीं जानता है। रेखांकित शब्द जो है आपका वो कौन सा सर्वनाम है, तो रेखांकित शब्द आपका क्या है, कौन है। तो यहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ये आपके सारे सर्वनाम हो गए। अविनाश वर्मा, चलिए ये आपके सर्वनाम के 6 भेद थे और सर्वनाम 11 होते हैं। शुरुआत में ही बताया गया कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम 11 होते हैं। और अगर भेद की बात करता है, सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो कितने हैं, 6। अब सारे भेद तो हमने पढ़ लिए, सारे सर्वनाम को भी पढ़ लिए। अब एक नजर हम छोटी सी डाल लेते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम किस किस भेद में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे लेना हो।
6 भेद और 11 सर्वनाम के बारे में हमने आपको बताया था। एक इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये जितनी लाइन खींची गई है दिख रही है, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे हम लिखते हैं पहले सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद। तो कौन कौन से भेद थे? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका था क्या? निजवाचक। दूसरा था निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका था निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपका था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 1 2 3 4। पांचवा आपका था संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां क्या था? सॉरी, छठा क्या था आपका? और लास्ट भेद जो था आपका वो क्या था? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके 6 भेद थे। ये आपके 6 भेद थे सर्वनाम के। हमने बताया था 6 भेद और 11 सर्वनाम होंगे। तो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक और बात जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 पुरुष थे। कौन कौन थे? सबसे पहले उत्तम पुरुष। क्या था? उत्तम पुरुष। फिर दूसरा आपका था मध्यम पुरुष। फिर तीसरा आपका था अन्य पुरुष। तीसरा आपका था अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आपके आए थे? मैं और हम। क्या क्या आया था? मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या क्या आया था? तू, तुम, और क्या था? एक आप, और एक था आप। तू, तुम, आप मध्यम पुरुष में आए थे। अन्य पुरुष में क्या आया था? यह और वह। ये हम लोग देख रहे हैं कि 11 सर्वनाम के बारे में जो हमने बताया था कि 11 सर्वनाम आपके आते हैं, वो कहां कहां पे प्रयोग किए गए थे। अब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम हो गया, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप हो गया, अन्य पुरुष में यह और वह हो गया। अब बचता यहां पे है आपका निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम में क्या आया था? हमने आपको बताया था आप। क्या आया था? आप आया था, जो बहुवचन के स्थान पर आदर का प्रयोग करता था निजवाचक सर्वनाम में। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आया था आपका? निश्चयवाचक में यह आया था, और क्या आया था? वह आया था। यह पास के लिए, वह दूर के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 आए थे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आया था आपका? कोई,
और कुछ, कोई और कुछ। संबंधवाचक में क्या क्या आया था? जो आया था और सो आया था, जो आया था और सो आया था। प्रश्नवाचक में क्या आया था? कौन और क्या। अगर इस हिसाब से हम लोग जोड़ें कि कितने सर्वनाम थे, तो बताया गया था कि 11 सर्वनाम थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस हिसाब से 16 हो गए। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, अब उत्तम पुरुष में जो पूछा गया है मैं और हम, इसको हम लोग बोलेंगे एक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में, पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में जो आपका मैं और हम है, इसे हम लोग एक सर्वनाम मानेंगे, मैं और हम। मध्यम पुरुष की बात करता है अगर, तू, तुम और आप, तू और तुम को हम लोग दूसरा मान लेंगे और आपको क्या मानेंगे? आपको तीसरा मानेंगे। तो एक सर्वनाम हो गए, दो सर्वनाम हो गया, तीन सर्वनाम हो गया। यह है और वह है, यह को 4 सर्वनाम मानेंगे और वह को 5वां। 1 2 3 4 और 5। देखिए अब बात करता है निजवाचक सर्वनाम की। आपका आप यहां पे आ गया है तो आप एक ही बार काउंट होगा, चाहे आप मध्यम पुरुष में काउंट कर लीजिए, चाहे आप निजवाचक में काउंट कर लीजिए। तो आप एक यहां पे आ गया तो इस निजवाचक आपका प्रयोग हम लोग सर्वनाम गिनने में नहीं करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर की वस्तु का बोध होता था, यहां पे आपके अन्य पुरुष में भी आ गया तो हम लोग इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, एक ही जगह हम लोग मानेंगे, सर्वनाम गिनने में एक ही जगह मानेंगे। अब बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक की तरफ। अनिश्चयवाचक कोई जो है ये आपका 6 हो गया और कुछ जो है ये आपका 7 हो गया, जो 8 सो 9, कौन 10 और क्या 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैं हम 1, तो तुम 2, आप 3, यह 4, वह 5, कोई 6, कुछ 7, जो 8, सो 9, कौन 10 और क्या 11। ये आपके 11 सर्वनाम हो गए। सर्वनाम कितने थे? 11 थे और भेद कितने थे? तो 6 थे। 6 भेद हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 6 भेद हो गए और 11 सर्वनाम हो गए। ये आपके पूरा सर्वनाम का एक डायग्राम था। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आया होगा। सर्वनाम अभी जहां तक हुआ है सर्वनाम, यहीं पे आपका सर्वनाम समाप्त होगा। और 2-4 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर सबके समझ में आ रहा हो। सबके समझ में आया ये डायग्राम कहां से क्या क्या निकला है और कैसे जुड़ा है? एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग और एक बार कमेंट कर दीजिए कि जितना भी सर्वनाम में बताया गया है सब समझ में आया है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में आई हो, कोई ऐसा सर्वनाम हो जो समझ में आया हो तो कमेंट करिए। अब हम सर्वनाम को, इस पूरे डायग्राम को मिटाएंगे और कुछ प्रश्न आप लोगों को बताते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट जरूर कर दीजिए एक बार। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछता है। एक प्रश्न सबसे पहले परिभाषा से बनेगा कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के
स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो एक परिभाषा से बनेगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, और ऑप्शन दे देगा आपको। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, एक बार आंसर बताइए फटाफट। तब तक एक प्रश्न हम और लिख लेते हैं। आंसर तुरंत टाइप करिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं तुरंत आंसर टाइप करें। क्या आंसर होगा? चलिए, दो प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। आंसर दीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपके जब सर्वनाम चालू हुआ था तभी आपको बताया गया था सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं, हम, मुझे, ये आपका उत्तम पुरुष है। कौन सा है? उत्तम पुरुष है। ये दो प्रश्न आपके हैं जो संभवतः पूछे भी जा सकते हैं। इसके साथ लीजिएगा, लेना हो तो बढ़ते हैं आगे। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं जो उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। कौन हो तुम, कौन हो तुम बसंत के दूत में? कौन हो तुम बसंत के दूत में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। सर्वनाम बताइए। रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। कौन हो तुम बसंत के दूत? ए जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन है, कौन हो तुम बसंत के दूत में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं।
उत्तम मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक और दो, एक और दो। कौन हो तुम बसंत के दूत में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। एक प्रश्न ही और बताइए, फिर आज की क्लास यहीं पे करते हैं बंद। बताइए जो लोग लाइव हैं, पढ़े भी हैं पिछली वीडियो में, आज भी पढ़े हैं सर्वनाम। इतनी जल्दी तो नहीं भूलना चाहिए। क्या होगा? मध्यम पुरुष। तू, तुम और आप, ये आपके मध्यम पुरुष में आए थे। किस में आए थे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आए थे। एक प्रश्न और ले लीजिए। सर्वनाम है, सर्वनाम है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम है, ये एक प्रश्न है आपका, इसका आंसर दीजिए। LSR एकेडमी, साहुल ब्रह्म मध्यम पुरुष सही है। आपका बिल्कुल सही है, मध्यम पुरुष होगा। कौन हो तुम बसंत के दूत में। अब सर्वनाम है, ये एक विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है कि विकारी और अविकारी दोनों शब्द हैं, इनमें से कोई नहीं। आप इसका उत्तर दीजिए और इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। सर्वनाम आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। आंसर कर दीजिए। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आपको हमने शुरुआत में ही बताया था, जब हमने बताना शुरू किया था सर्वनाम। एक बार आप वीडियो फिर से पढ़िए अभिषेक जी। हमने जब सर्वनाम आपको बताया था तो सबसे पहले हमने यहीं ऊपर लिखा हुआ था कि यह एक विकारी शब्द है। ऐसा हुआ था, उम्मीद करता हूं याद आया होगा। हमने पूछा था कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, संज्ञा भी एक विकारी शब्द है आपका। संज्ञा के समय भी हमने लिखा था कि संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है, और सर्वनाम के विषय में हमने आपको बताया कि सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है। तो सर्वनाम है तो क्या है सर्वनाम? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए। एक बार पुनः सारे वीडियो को रिपीट करिए। और आज का लेक्चर यहीं पे हम करते हैं समाप्त, और मिलेंगे कल पुनः फिर से 12:45 पे ही। और कल कौन सा दिन है? कल है शुक्रवार शायद। तो कल हम पढ़ेंगे संस्कृत। तो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत यूपी टेट और फिटेट को बेस करते हुए। और फंडे को फिर क्लास होगी इसी की, जो होगा क्रिया।
संडे को जो हम क्लास लेंगे हिंदी की तो उसमें होगी क्रिया, और कल हम लोग लेंगे संस्कृत की क्लास। तो कल का कल देखते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 55,000 के आसपास संख्या हो गई है पूरे देश में। फिर से नए आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं सामने, तो थोड़ा सतर्क रहिए, मास्क वगैरह लगाए रखिए। चलिए मिलते हैं कल पुनः फिर से 12:45 पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।